आलसी लड़के की कहानी। जॉनी नाम का एक लड़का था जो बहुत आलसी था। एक दिन उसने देखा कि उनके आंगन में सेब का पेड़ फलों से भरा हुआ है। वह कुछ सेब खाना चाहता था, लेकिन उसे पेड़ पर चढ़ने और फल तोड़ने में बहुत आलस आ रहा था। इसलिए वह पेड़ के नीचे लेट गया और फलों के गिरने की प्रतीक्षा करने लगा। जॉनी बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन सेब कभी नहीं गिरा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य से आपको कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। कोयल और कौए की कहानी। एक कोयल हमेशा गाना गाती थी। लोग उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाते थे। एक दिन कौवे ने यह देखा और उसने सोचा वह भी गाएगा। लेकिन जैसे ही उसने काव काव शुरू किया, लोग गुस्सा हो गए और उससे भगाने लगे। इस पर कौवा उदास हो गया। उसने कोयल से पूछा, तुम्हारे गाने से लोग खुश होते हैं और मेरे गाने से नाराज क्यों? इस पर कोयल ने कहा, कौवा दादा, आप इतने कटु स्वर में बोलते हैं, इसलिए लोग नाराज हो जाते हैं। हमें हमेशा मीठे स्वर में बोलना चाहिए तो सभी हमें पसंद करेंगे। इससे हम यह सीखते हैं कि हमें हमेशा सभी से मीठी बोली बोलनी चाहिए। बंदर और दो बिल्लियों की कहानी। एक जंगल में दो बिल्लियां रहती थी। वह दोनों हमेशा लड़ाई करती रहती थी। एक दिन उन्हें एक ब्रेड मिला। इस बार भी दोनों लड़ने लगी। तभी वहां एक बंदर आया। उसने देखा यह दोनों बिल्लियां ब्रेड के लिए लड़ाई कर रही हैं। वह धीरे से ब्रेड उठाकर भाग गया। दोनों बिल्लियां देखती रह गई। अब बिल्लियां सोचने लगी कि उन्हें लड़ने के बजाय आधा आधा करके ब्रेड खा लेना चाहिए था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दो की लड़ाई में हमेशा कोई और फायदा उठा लेता है। कबूतर और चींटी की कहानी। एक बार कबूतर ने नदी में एक चींटी को डूबते हुए देखा। उसने पेड़ का एक पत्ता तोड़ा और उसे चींटी के पास नदी में फेंक दिया। चींटी पत्ते पर चढ़ गई और पत्ते के सहारे नदी के किनारे आ गई। उसने अपनी जान बचाने के लिए कबूतर को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया और उसने कबूतर को निशाना बनाया। चींटी ने उसे देख लिया। वह शिकारी के पास गई और उसके पैर में काट लिया, जिससे शिकारी का निशाना चूक गया और कबूतर की जान बच गई। इस कहानी से सीख मिलती है कि अगर दूसरों का भला करते हैं तो दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। उदास मेंढक की कहानी। एक तालाब में बहुत मेंढक रहते थे। उनमें से एक मेंढक हमेशा उदास नाराज रहता था। सभी मेंढक हंसते खेलते, लेकिन वह हमेशा मुंह लटकाए रहता था। एक दिन एक बूढ़ा कछुआ मेंढकों से मिलने आया। कछुए ने उदास मेंढक से पूछा, तुम क्यों उदास हो? सब खुश हैं, खेल रहे हैं, तुम क्यों नाराज हो? उस मेंढक ने कहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं? कछुए ने कहा, तुम गाना क्यों नहीं गाते? मेंढक ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज अच्छी नहीं थी, लेकिन उसे गाने से खुशी मिली। वह और जोर से गाने लगा। उसके सारे साथी भी उसके साथ खुश होकर गाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा खुश रहकर दूसरों में भी खुशियां फैलानी चाहिए। लोमड़ी और कौए की कहानी। एक कौवे को एक रोटी मिली। वह खाने वाला ही था, तभी एक लोमड़ी ने उसे देखा और उस लोमड़ी को वह रोटी खाने की चाह हुई। उसने कौवे से कहा, कौवा दादा, आपकी आवाज कितनी सुरीली है, क्या आप मेरे लिए एक गाना गाएंगे? कौवा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गया और जैसे ही गाने के लिए मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी झट से रोटी खा के भाग गई। कौवा पछताता रह गया। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की बातों में आकर हम अपना नुकसान कर लेते हैं। कुत्ते और हड्डी की कहानी।
एक कुत्ता भूखा था। वह कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। तभी उससे एक हड्डी मिली। वह खुश हो गया और उसे लेकर अपने घर जाने लगा। घर जाते समय रास्ते में एक नदी मिली। कुत्ते ने उसमें अपनी परछाई देखी और समझा कोई और कुत्ता है जिसके मुंह में भी हड्डी है। उसने सोचा मैं गुस्सा करके इस कुत्ते से भी हड्डी छीन लूंगा और 2 हड्डी खाऊंगा। जैसे ही उसने भौंकने के लिए मुंह खोला, उसकी हड्डी पानी में गिर गई और बह गई। कुत्ता निराश हो गया, उसे अपनी लालच का फल मिला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक एवं रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।